मैं कमलेश गोस्वामी फ्रॉम राजस्थान। सभी को जय श्री कृष्ण। सन 2018 में मुझे गले में कोई सिस्ट सी महसूस हुई। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस सिस्ट के कारण जब मैंने संबंधित डॉक्टर से राय ली तो उन्होंने एफएनएसी टेस्ट कराने को कहा। एफएनएसी टेस्ट के बाद जब पता चला कि ये थायराइड कैंसर है तो मैं अहमदाबाद आया, और अहमदाबाद आने के बाद मुझे डॉक्टर निशांत सर से मिलने का मौका मिला और इनसे मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने बताया कि इसकी सर्जरी ही एक उपाय है और आप पूरा मानस बना लें। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, और उनके समझाने से और कन्विंस होने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये सब करवाना है। हालांकि सर्जरी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मैं एग्री हुआ क्योंकि जीवन अमूल्य है और इसलिए इसको थायराइड कैंसर को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकते। तो मैंने सर के कहे अनुसार सारे टेस्ट वापस पुनः करवाए, और सारे टेस्ट होने के बाद मुझे सर ने अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और फिर सर्जरी हुई मेरी। सर्जरी के बाद मुझे, जैसा कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सर्जरी है, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो सर्जरी के कुछ ही दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और सर्जरी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 दिन रहने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि वापस आपको 15 दिन बाद आना है, आप घर जा सकते हैं। मुझे यहाँ से छुट्टी दे दी गई। 15 दिन के बाद मैं वापस आया और सारा कुछ ओके था। उसके बाद सर के कंसल्ट से मुझे ये पता चला कि अब आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, स्कैन, जिसे आयोडीन स्कैन बोलते हैं। आयोडीन स्कैन करने के बाद एक आयोडीन थेरेपी होती है। आयोडीन, उसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, आयोडीन रेडिएशन थेरेपी होती है, सिंपल दवा लेनी होती है। तो सर के कहने के अनुसार मैंने फिर संबंधित हॉस्पिटल में जाकर इसका स्कैन करवाया, और वहाँ से पता चला कि मुझे 100 mcg की दवा दी जाएगी, इतनी लिमिट में दवा दी जाएगी, और ये दवा लेने के बाद मुझे वापस 15 दिन बाद स्कैन करवाना होगा। तो ये फाइनल हो गया कि मुझे इतनी दवा लेनी है। तो मैं यहाँ सर के बताए हॉस्पिटल में वहाँ गया, और वहाँ मुझे इतनी डोज दी गई। लगभग 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद की बात है। तो मुझे इतनी डोज देने के बाद फिर वापस 24 घंटे मुझे उनके ऑब्जर्वेशन में रखा, और लगभग 2 दिन बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी और कहा कि आपको 15 दिन बाद वापस आना है। 15 दिन के बाद मैं वापस जब आया अहमदाबाद, तो शाम वेद हॉस्पिटल में ही जहाँ मैंने दवा ली थी वहाँ मेरा वापस स्कैन हुआ, और स्कैन के बाद उन्होंने कहा भी आपको 6 महीने इसका इफेक्ट पूरा आ चुका है। पूरी दवा जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम थी उस पर पूरा इसका इफेक्ट आ चुका है। तो अब आप 6 महीने बाद आइए, 6 महीने बाद इसका स्कैन करेंगे कि दवा आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम बाकी रही तो नहीं रही। 6 महीने बाद मैं वापस आया और पुनः मेरा आयोडीन स्कैन हुआ, और तब मुझे वहाँ के जो हेड ऑफ इंचार्ज थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि आप कंप्लीट हैं, आपके अंदर कोई अब बीमारी नहीं रही है और आराम से आप अपना जीवन जी सकते हैं। उसके बाद मैं पुनः निशांत सर से मिला, और निशांत सर के कहे अनुसार मैं आज अभी तक मुझे ऑपरेशन किए हुए लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 साल से मैं लगातार उनसे टच में हूँ, उनके कहे अनुसार पूरा फॉलोअप रखता हूँ। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि ऑपरेशन हो जाने के बाद या आपको आयोडीन थेरेपी लेने के बाद आपको अवेयर जरूर रहना है, और जो भी जिन डॉक्टर से भी आप कंसल्ट रहे हैं उनके कहे अनुसार फॉलोअप आपको पूरा रखना है। मैं पुनः निशांत सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से कंसल्ट किया और मेरा ट्रीटमेंट किया। 2018 में मुझे थायराइड कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, और तत्पश्चात मैं जेनिस कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर निशांत सर से मिला। और क्योंकि कैंसर शब्द ही ऐसा है घातक, जैसे अपने आप को लोग समझ लेते हैं और डर भी जाते हैं, तो मैं भी बहुत काफ़ी डरा हुआ था। और मैं सर से मिला जेनिस कैंसर हॉस्पिटल में, तो सर से मैंने मेरी बहुत सारी क्वेरी थी, उन क्वेरी को किया, और सर ने बताया कि इसकी सर्जरी तो करनी ही है। आप भी 2-3 डॉक्टर से और भी कंसल्ट कर चुका था पहले मैं, तो सर ने कहा आपने सब कंसल्ट कर चुके हो तो अब इसका तो यही है कि इसकी सर्जरी होगी ही।
सर्दी जरूर बढ़ी है। तो मैं डरा हुआ था, लेकिन सर ने अपने बिहेव से मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया, और यहाँ तक कहा था कि ऑपरेशन के चंद घंटे पहले मुझे ये कहा था कि आप सारी टेंशन मेरे टेबल पर छोड़ दो, आप फ्री हो जाओ और पूरा मानस बना लो, सुबह आपके 7 बजे सर्जरी होगी, तो रिलैक्स होके सो जाओ आप। और उनके इस तरह के कहने से ही मैं काफ़ी रिलैक्स हो पाया, और सुबह मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मैं यहाँ 4 दिन 5 दिन यहाँ एडमिट रहा। यहाँ का स्टाफ, जो मैं विशेष तौर से यहाँ जो सीमा बहन है और भी स्टाफ के मेंबर हैं, उन सभी से मुझे अच्छा जो स्नेह मिला, और उन्होंने मेरी देखभाल अच्छी की। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई इस बारे में, अगर कैंसर के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो या आप डर रहे हो, तो एक बार जेनिस कैंसर हॉस्पिटल जरूर आएँ और निशांत सर से जरूर मिलें। धन्यवाद।